हम प्लांट लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. Or this ability leads to the formation of different plant bodies. अब different plant bodies haploid भी हो सकती हैं, diploid भी। तो माइटोसिस से क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होगा। अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो वो हैप्लॉइड ही रहेगी, अगर कोई डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो वो डिप्लॉइड ही रहेगी। और जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी माइटोसिस से, और दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स ए गैमेटोफाइट, और जो प्लांट बॉडी बनेगी वो गैमेटोफाइट होगी। फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से 2n नंबर क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाएगा। फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड होगा फिर माइटोसिस से, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। तो जो जाइगोट डिवाइड हो रहा है वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ही बनाएगा, क्योंकि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे मियोसिस से, और फिर these in turn divide by mitosis to form haploid plant body, और ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी देंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट ये देखा गया है कि देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर्स प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। मतलब किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेसेस आएंगे, है ना, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। तो अगर हम डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के बारे में बात करें तो प्लांट ग्रुप्स में आता है एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। तो 3 तरह के हमें पैटर्न दिखते हैं। पहला है स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। अगर आप पहली कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर आपको ये पर्पल कलर की गैमेटोफाइट दिख रहा है फेस, और सिर्फ ब्लू कलर का बहुत छोटा सा जाइगोट एक बार दिखेगा, उसमें भी मियोसिस होके स्पोर्स बन रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये हैप्लॉन्टिक टाइप है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो रिप्रेजेंट होगा वो सिर्फ जाइगोट होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ये वाला फेस ब्लू कलर वाला सिर्फ जाइगोट है ना। तो ये स्पोरोफिटिक जो है ये सिर्फ ओनली बाय दी वन सेल जाइगोट एंड देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। कोई स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं दिखेगा। और मियोसिस होगा जाइगोट में, जिससे मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और हैप्लॉइड स्पोर्स में माइटोसिस होगा और गैमेटोफाइट बनेगा। तो जाइगोट बना सिंगैमी से, जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम था 2n, उसमें मियोसिस हुआ, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने, हैप्लॉइड स्पोर्स में माइटोसिस हुआ और गैमेटोफाइट बना। तो ये जो टाइप कहलाती है ये कहलाती है हैप्लॉन्टिक या स्पोरोफिटिक जनरेशन। हमने जैसा किया उसमें सिर्फ फ्री लिविंग नहीं होती स्पोरोफिटिक जनरेशन, हाँ गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग होगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है यहाँ हम कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? एल्गी, जिसमें वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास आते हैं। दूसरा टाइप है जिसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। अगर आप ये सेकंड वाला देखो, बी वाला, ये स्पोरोफाइट को ज्यादा जगह घेर रहा है ना, ये डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट फेस है। यहाँ पे अगर आप गैमेटोफिटिक फेस को देखोगे वो सिर्फ
रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पर तो ये जो काइंड ऑफ लाइफ साइकिल है ये कहलाता है डिप्लॉन्टिक, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये सिनगेमी हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में गैमेटोजेनेसिस हुआ, मियोसिस हुआ, स्पोर्स हुआ, और ये स्पोरोफिटिक फेज जो है वो बहुत छोटी सी है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड टाइप है जो वो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाते हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इसका मतलब both phases are multicellular, often free living, so they differ in their dominant phases. इसमें क्या हो रहा है, थर्ड केस में क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं गैमेटोफाइट से, तो यहाँ पर आप देख रहे हो गैमेटोफाइट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और वो गैमेटोजेनेसिस हुए, गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ, गैमीट फॉर्मेशन के बाद सिनगैमी हुआ, फ्यूजन हुआ, सिनगैमी के बाद आपको जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, और फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होके स्पोर्स, स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट। ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट photosynthetic thyroid or erect phase is represented by haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on gametophyte for nutrition। ये depend कर रहा है nutrition वगैरह पर। तो all brophytes represents this pattern। जहां पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट। तो ये आप समझ गए होंगे, जहां मैंने वेस्कुलर प्लांट बॉडी बोला इसका मतलब वो टेरिडोफाइट के बारे में बात हो रही है, और ये जो पैराग्राफ है ये ब्रायोफाइट्स के बारे में हो रहा है। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड इरेक्ट फेस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body। और ये अल्टरनेट किससे हो रहा है? with multicellular saprophytic autotrophic independent but short lived haploid gametophyte। यहाँ पे short lived haploid gametophyte है। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। ये टेरिडोफाइट्स में है। तो अगर ये बहुत इंटरेस्टिंगली है कि मोस्ट एल्गा जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, ये कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। फिकस एल्गा जो है वो डिप्लॉन्टिक है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के में एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे। तो यू कीप watching and all the best।